तो क्या हुआ, ये नावी मुंबई में एक लड़की काम कर रही थी काफ़ी टाइम से, और ये तो इंसिडेंट ऐसा था तो दो कहानियाँ रिलेट हो रही है आपस में, ठीक है। ये नावी मुंबई में एक लड़की काम कर रही थी, किसी शोरूम में काम कर रही थी, तो वहीं पे उसके साथ कुछ मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, जैसे वहाँ पर क्या होता है, कब पहले भी उसके साथ हुए थे, वो अभी नहीं बताते, मैं उसी को कंफ्यूज हो रहा था। नावी मुंबई जिस शोरूम में वो काम कर रही थी ना, उसके साथ क्या होता था, उसे सर्वाइकल का पेन था। मुझे तो आइडिया भी नहीं है सर्वाइकल क्या होता है, सच बताऊं, लेकिन मैंने सुना है उसमें चक्कर वक्कर बहुत आते हैं जब सर्वाइकल हो जाता है एकदम से। तो जिस शोरूम में वो जाती थी वहाँ पे एकदम से उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए सर्वाइकल के पेन की वजह से। तो उसका घर मतलब होगा मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर दूर था, और वो डेली ट्रेन से ट्रैवल करती थी, लोकल ट्रेन जो मॉर्निंग में चलती है। तो उसने बताया कि उसने ऑफिस में बोला कि मेरे को काफ़ी सर्वाइकल का पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मेरे को घर छोड़ दो। तो दिवाली के आसपास की बात है, और कोई इतना फ्री नहीं था उस शोरूम में, शायद कार सेल्स का शोरूम होगा वो, कोई इतना फ्री नहीं था कि वो उसे घर छोड़ दे। तो उनकी आपस में बात हुई, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक कलीग है, उसका घर है 5 मिनट की दूरी पे, वहाँ पे आप चलो, वहाँ रेस्ट कर लेना। अब भाई उसने 2-3 बार तो मना करा कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऑफिस में चेयर पे बैठ गई, कभी इधर उधर चल पड़ी। उसके बाद उसने बोला कि ठीक है मैं एक काम करती हूँ, कलीग के घर पर मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ पे रेस्ट कर लूँगी। तो भाई कलीग ने क्या करा, अपनी गाड़ी वाड़ी उठाई, उस लड़की को छोड़ा, चाबी पकड़ा दी हाथ में, और बोल दिया कि आप अंदर रुको, और जब तक आपका मन करे, फ्रिज वगैरह वहाँ पे है, उसमें फ्रूट्स रखे हैं, कुछ खाना है तो मैगी रखी हुई है, अपने कोल्ड ड्रिंक पी लेना, पानी है, बियर को हाथ मत लगाना, अपने आराम से वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की बताती है कि अक्षय सर मैं वहाँ पे ना 10 मिनट रुकी होंगी बस। मैं जैसे ही बेड पे लेटी ना, मुझे चक्कर तो आ ही रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे होता ना कि खिड़की है, तो खिड़की से अगर कुछ जाता है तो आपको शेडो आती है एकदम से। वो बोली मैं बेड पे ऐसे लेटी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे एक शेडो यहाँ से निकली है। तो वो थोड़ा सा संभल के उठी, उसने देखा तो उस तरफ कुछ भी नहीं था। फिर एकदम से वो थोड़ा सा यूँ लेटी तो लेफ्ट में से शेडो निकली, फिर एकदम से उसने लेफ्ट में देखा, हालांकि राइट और लेफ्ट में दोनों साइड खिड़कियाँ थी। तो उसने बाहर निकल के देखा दोनों साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसने कैसे ना कैसे अपने आप को मनाया कि वहम हो सकता है, कोई नहीं। उसने क्या करा, लेटी तो थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में ना कोई चल रहा है, धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है। अब इस बंदी को थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि वो किसी और के घर पे है। अगर ये अपने घर पे हो ना तो फिर भी ये लगता है कि यार यार मैं तो इतने टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन वो किसी और के घर पे है। तो उसे थोड़ा सा ऐसा लगा यार कि मैं कॉल करूँ उसे कलीग को कि यार मेरे को तो पिक कर ले, मैं ऑफिस से बढ़िया तो मैं ऑफिस में ही ठीक थी। तो उसने क्या करा, बोले कि चल मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, क्या पता मेरा वहम हो। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो बाथरूम में वाटर टैप था वो ऑन हो गया। अब ये बंदी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई इस चीज़ को देख के। ये उठी और इसने टैप बंद करा, और जैसे ही पीछे मुड़ी ना, इसके सामने से कोई चीज़ निकली है। ये बंदी 2 सेकंड के लिए यू हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बोलते ना इंस्टेंटली जंप स्केयर मुंह पे आ गया, यू आई और यू करके निकल गई। और ये बंदी बिल्कुल यू हो गई 2 सेकंड के लिए कि क्या हुआ मेरे साथ। इस बंदी ने बोला कि मैं बेड तक गई, मेरे पीछे भी देखने की हिम्मत नहीं हुई, मैंने फ़ोन उठाया, अपने कलीग को फ़ोन करा कि मैं आपके घर में रुक नहीं पाऊंगी, प्लीज़ आ जाओ और मेरे को लेके मेरे घर छोड़ दो या मुझे ऑफिस ले चलो। तो उसने बोला कि जल्दी जल्दी में, यार देख अभी ना फटाफट सेल्स चल रही है और वो गेस्ट आ रखे गाड़ी लेने के लिए, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा, और कॉल काट दिया। अब ये लड़की बेचारी पता क्या सोच रही है मनी मन में, मेरे पास चाबी है, मैं एक काम करती हूँ, इसका लॉक करके मैं ना सीढ़ियों में बैठ जाती हूँ बाहर जाके, कम से कम धूप वूप आ रही है, मैं सेफ तो रहूँगी, कहीं अगर मेरा वहम नहीं हुआ तो। इसने क्या करा, ये लेटी और फिर सोची कि बाहर तो धूप हो रही है, मेरे सर्वाइकल हो रहा है, मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। इसने सोच लिया कि भाई जो हो रहा है ना उस कमरे से बाहर हो रहा है, 1 BHK था वो, मैं अपने कमरे में रहूँगी, और कमरे में अपने आँख बंद करके लेट गई। भाई कैसे ना कैसे इस बेचारी की किस्मत इतनी बुरी है, कभी धीरे धीरे बर्तन गिर रहे हैं, कभी लाइट ऑफ हो रही है, कभी वहाँ पर पानी छिड़काने की आवाज़ आ रही है। और किस्मत कितनी ही बुरी होगी, इसने क्या करा, 2-3 घंटे निकाले और जैसे उठ के देखा ना, इसे एक परछाई दिख गई वहाँ पे, ब्लैक शैडो विद नो फेस, कमरे के बाहर, कमरे के बाहर, जैसे कोई बाथरूम में से झांक के देख रहे हैं। इतना पोर्शन इसने देख लिया उसका, विद नो फेस, एकदम से शैडो यू देख रही थी, जैसे इसने देखा ना, यू भी नहीं, यू करके वापस गई है शैडो आराम से स्लो मोशन में।
इसने बोला कि मेरा वहाँ वक्त निकालना मुश्किल हो गया। 7 बजे कैसे ना कैसे वो कलीग आया, उसने क्या करा, जो कलीग आया उसने बेल बजाई, इसको सुनाई नहीं दे रही बेल। उसने इसे फ़ोन करा कि आप इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, आप सो रहे थे क्या? ये बोली कौन सी बेल, आपने मुझे मतलब बेल कब बजाई आपने? तो ये बोली, उसने कलीग ने बोला आप एक काम करो, आओ और गेट खोलो, मैं गेट पे खड़ा हूँ। ये बोली मैं गेट खोलने के लिए उठी, मैंने अपने सैंडल्स वगैरह पहने, मैंने जैसे कमरे के बाहर कदम रखा ना, मेरे सामने वो चीज़ आके खड़ी हो गई, बिल्कुल सामने। और उसने क्या करा, सामने आके मेरे अंदर से आर पार निकल गई। तो बोलते हैं ना हवा का झोंका जैसे बहुत तेज लग के निकलता है बॉडी से, वैसा एकदम से उसके आर पार निकल गया। और ये क्या हुआ, वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। ये बोली कि उसी टाइम 1 सेकंड के अंदर मुझे कोल्ड हो गया। ये बिल्कुल मुश्किल से रेंगती रेंगती गेट तक पहुंची। इसने गेट खोला, वो बंदा अंदर आया, उसने बोला कि क्या हुआ तुम्हें? इसने बताया कि आपके फ्लैट में ऐसे ऐसे कुछ एंटिटी है, मुझे दिखी है, ये वो। तो उस बंदे ने इसका मजाक बना दिया कि आपको तो वहम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बोलने वाली बात है, और मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए रहते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ, ये लड़की कैसे न कैसे अपने घर पहुँच गई। इसने 1-2 दिन की छुट्टी ले ली। उसी दौरान आ गई दिवाली। तो दिवाली से 1 दिन पहले इनको मैंडेटरी आना ही आना था ऑफिस में। तो क्या हुआ, ये दिवाली से 1 दिन पहले अपने ऑफिस जा रही थी रिपोर्टिंग के लिए। सुबह सुबह इसे दिखता है कि कोई लड़की इसका पीछा कर रही है, 20-21 साल की लड़की। और ये अपने घर से निकलती है तो देखती है कि कोई पीछा कर रहा है। तो उसने रिकॉर्डिंग में यही बोला कि अक्षय सर कोई लड़का होता है ना तो डर लगता है, कोई लड़की थी, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो क्या हुआ, बोली सुबह की लोकल मैंने पकड़ी, तो 2 स्टेशन जो लोकल स्टेशन थे उसके बाद उसका ऑफिस आ जाता है। वो लड़की ट्रेन में भी चढ़ गई। तो बोली कि जब हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो अगर हम रेगुलर जा रहे हैं तो हम चेहरे पहचान लेते हैं कि ये तो डेली जाने वाला है। हमारी कभी कभार उनसे बातचीत भी हो जाती है कि और आप कैसे हो। वो लड़की बिल्कुल नई थी वहाँ पे, बिल्कुल नई। तो क्या हुआ, इसने जब देखा ना उसे, तो पहले सोचा मैं इससे पूछूं नहीं पूछूं, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही। इसने बोला छोड़ना, मेरे को क्या करना है। ये अपने ऑफिस पहुंच गई। तो ऑफिस में जैसे सब खाना खाने निकलते हैं, ये बाहर आके देखती है लड़की इसके ऑफिस के सामने खड़ी है रोड के दूसरी तरफ, और इसे ही देख रही है। ये सोचती है भाई ये लड़की पागल वागल होगी, वो तब भी इग्नोर कर देती है। शाम को जब वो निकलती है ना, इसे तब लगता है कि शायद अब वो लड़की मुझे नहीं दिखेगी, वो लड़की इसे तब भी फॉलो कर रही होती है। ये अपने घर के अंदर घर पहुंच जाती है, और ये क्या करती है, गेट बंद कर देती है। तो वो जो लड़की थी वो अपार्टमेंट के बाहर इनके रुक गई थी, अपार्टमेंट के अंदर नहीं आई थी। ये जाके ना सोचती है मैं मम्मी को बताऊं ना बताऊं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ये सोचती है यार मम्मी को बता दूंगी, टेंशन लेंगी बहुत ज़्यादा, देखते हैं कल होगा नहीं होगा। दिवाली वाला दिन था, या दिवाली से 1 दिन पहले वाला दिन था। इन्होंने, इसकी मम्मी ने और इसने प्लान बनवाया कि मेहंदी लगवा के आएंगे बाहर मार्केट से। तो ये अपने मेहंदी लगवाने जब गए ना, वो लड़की फिर फॉलो करना स्टार्ट करती है। तो ये सोचती है मम्मी को बताऊं ना बताऊं। मार्केट में भरे क्राउड में जब मेहंदी लगवा रहे थे, बोलती है मम्मी मैं एक बात आपसे बोलना चाह रही थी, वो लड़की आपको खड़ी दिख रही है वहाँ? उसकी मम्मी देखती कौन सी लड़की, यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है। तो बोलती है नहीं मेरे को तो कोई लड़की नहीं दिख रही। बोली मम्मी ये पिछले 2 दिन से मुझे फॉलो कर रही है। और उस लड़की की उम्र जो दिख रही है 19-20 साल है, इसकी 28-30 साल है, और ये उसे डायरेक्टली देख सकती है, मम्मी इसे नहीं देख सकती। तो क्या हुआ, इसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं तू इग्नोर कर, जब घर जाएंगे तब देखेंगे। इसकी मम्मी बार बार रास्ते में पूछ रही पीछे आ रही है? हाँ मम्मी आ रही है। कितनी तेज़ आ रही है? बोली मम्मी जब भी मैं पीछे मुड़ती हूँ ना और तेज़ हो जाती है हमारी तरफ। बोले क्या क्या पहना है? मम्मी उसने टॉप और जीन्स पहनी हुई है। आ रही है? हाँ आ रही है। इसकी मम्मी को भी घबराहट शुरू हो गई, यार क्या चीज़ है जो लड़की के पीछे लग गई। अब पहले दिन तो अपार्टमेंट से अंदर नहीं आई थी, ये अपने घर में घुस जाते हैं। दूसरे दिन घर के गेट पे खड़ी है। अच्छा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे को दिख रही है? बोलती है हाँ मम्मी गेट पे खड़ी है, गेट पे खड़ी है, बिल्कुल गेट पे खड़ी है। तो इसकी मम्मी बोलती है चल अंदर चल, तू चल। एकदम से फिर ये अपने उसके पापा को बताती है, उसके दादी और दादा तो को बताती है कि ऐसे ऐसे जो है एक लड़की से दिख रही है। तो ये इसकी दादी होती है, वो बोलती है कि हमारे दोस्त मतलब 2 घंटे दूर एक काफ़ी सिद्धि प्राप्त वो रहती है फीमेल, उन्हें मैं बताती हूँ। भाई मज़े की बात सुनो, जैसे वो फीमेल इनके घर में पैर रखती है ना, ये लड़की बेहोश हो जाती है, और ये बार बार एक ही चीज़ बोल रही है कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। लड़की अपने मुंह से मैन की आवाज़ में बात कर रही है, आदमी की आवाज़ में, कि मुझे मत निकालो, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। और यहाँ से जो पूरी कहानी सुनने को मिलती है,
उससे वो फीमेल पूछती है कि तू है कौन। तो जो उस लड़की के अंदर आत्मा थी वो बोलती है कि जिस घर में ये रुकने गई थी ना, उसमें मैं पहले काम किया करता था, मतलब उस घर में रहता था और कहीं पे काम किया करता था। एक दिन अचानक से मुझे हार्ट अटैक आया और मेरी वहीं मौत होगी। मेरे को 1 हफ्ते तक किसी को पता ही नहीं था मैं मर चुका हूँ। मैं अपनी बॉडी को वहाँ पे लेटे हुए देख रहा था कि मेरी बॉडी ये पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, ना तेरहवीं करने वाला, ना पूछने वाला, ना अंतरिम क्रिया वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो क्या हुआ, जब सब कुछ पूछ लिया तो बोले कि अगर ये एक आत्मा है तो गेट के बाहर वाली कौन है। फिर उस आत्मा को बुलाया, फिर उस आत्मा ने बताया कि दिवाली के टाइम पे इनका किसी नज़र उतारने पे टोटके पे पैर लग गया था, तो मैं इनके पीछे पीछे हो ली। तो वो लड़की किसी ने छोड़ रखी थी, किसी की बला छोड़ रखी थी, वो लड़की जो थी अपनी सब्सक्राइबर, उसका पैर लग गया उस पर। एक आत्मा शरीर में फैली थी, दूसरी पीछे पीछे घूम रही थी। कैसे ना कैसे उनसे मुक्त करा गया, तब जाके वो लड़की स्टेबल हुई। लेकिन अब तक उसके साथ ऐसा है, बोलते ना कि एक आत्मा घुसी तो शरीर के द्वार खुल गए, वो कभी भी उसके अंदर कुछ भी आ जाता है कभी भी। अरे भाई साहब, मतलब कहीं पे नेगेटिव जोन में वो जा नहीं सकती, कहीं नहीं जा सकती। उसको ताबीज दे रखा है और उसमें ये भी बताया उसने कि ताबीज में एक लोहे का चक्कू है जो उसकी रक्षा करता है, और अगर वो ताबीज नहीं होगा तो वो लड़की नहीं होगी आगे। साफ रिस्ट्रिक्शंस है, अगर ये ताबीज तुम्हारे गले से उतरा तो फिर शायद वो अटैक कर सकते हैं एंटिटीज और फिर उसके लिए। भाई अटैक नहीं, सीधा लेके जाएंगे। अच्छा, क्योंकि पहले ही पोजेस कर रखा था ना, निकाल के भगाया उसे। क्योंकि अब देखो एक और टर्निंग पॉइंट, तो क्या हुआ, जब ये सब्सक्राइबर ठीक हो गई, 1 हफ्ते बाद अपने ऑफिस गई ना, तो उस बंदे को पकड़ा कि भाई तुम कह रहे थे तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। तो वो जब पूरी बात सुनता है ना, तब पता क्या बोलता है, यार मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मुझे ना मेरे फ्लैट में कोई घूर रहा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था इतना होगा। तो क्या हुआ, उसने बोला कि मैं बात करता हूँ ऑनर से, है क्या इस बारे में। फिर उसने क्या करा, अपने ऑनर को, उसको फ्लैट के ऑनर को कॉल करा कि भाई एक बात बताओ, आपके घर में किसी की डेथ हुई थी। तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी, यहाँ पे एक लड़का ऐसे ऐसे मरा था 3-4 महीने पहले। जब उसके बाद इसने ले लिया, वो जो इनके कलीग थे उसने, तो उसने बताया कि हाँ 3-4 महीने पहले एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी, और जो रीज़न आया था वो हार्ट अटैक का आया था, हमें किसी को पता ही नहीं चला वो कब मर चुका है 1 हफ्ते से। तो उसने बोला कि आपने क्या यहाँ का शुद्धिकरण कराया था। बोले कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिला, हम तो जस्ट बॉडी रिकवर होगी, हम अपने निकल गए जहाँ हम रह रहे हैं, और वो फ्लैट ऐसे ही रखा हुआ था, उसका कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस कलीग ने उसी दिन सेम डे उस फ्लैट को खाली करा था। मतलब अब भी उसकी बॉडी प्योरीफाई नहीं हुई है, वहीं है वो फ्लैट में। बताओ भाई ये तो भाई अलग ही सीन है यार। अपना हो तो ध्यान देंगे ना, अपना नहीं है तो क्या ध्यान देना, पड़ी रहे किसी की भी बॉडी है। सही बात है भाई। पर ऐसे करना नहीं चाहिए भाई, अलग ही सीन है भाई मोस्टली ऐसे जो स्पिरिट्स होती है ना, इनका लास्ट रिचुअल्स ढंग से नहीं होते, इसलिए रह जाती हैं, भटकती रहती हैं इसीलिए ही। आपने कोविड में नहीं देखा क्या हुआ है? कोविड में क्या हुआ है? आपने कोविड में अगर देखा हो, कितनी ऐसी बॉडीज थी जिनको ना जलाया गया ना कुछ करा, सिर्फ गंगा में बहा दिया। हाँ। तो जब न्यूज़ आप देखोगे, न्यूज़ में एक बंदा आया था, वो बोला कि मैं डुबकी लगाने के लिए नीचे घुसा और ऊपर उठा, उसका मुंह के ऊपर से बॉडियाँ तैरती जा रही थी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम तो बहुत हुआ है भाई ये सब। ये सोचो उनके स्पिरिट्स का क्या हुआ होगा, जिनको अंतिम क्रिया नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं मिला, भाई वो सारी भटक ही रही होंगी, भटक रही है। क्योंकि ना उनका वो पिंडदान हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। भाई मज़ा आ गया यार आपके साथ इस एपिसोड में भी, और जनता को मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको भी मज़ा आया तो भाई पार्ट 3 के लिए कमेंट कर दो, क्योंकि अक्षय भाई के पास जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके बहुत सारी स्टोरीज भेजते रहते हैं। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप अक्षय भाई के इंस्टाग्राम पे जाकर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, इनको अपनी स्टोरी भेज सकते हो। ये नरेट करते हैं, ये हो सकता है हमारे पॉडकास्ट में उस स्टोरी को सुना दे। और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, हमारी मर्चेंडाइज आप ख़रीद सकते हो realitstore.com से। यहाँ स्क्रीन पर सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, देखो कितने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन है, आप भी ले सकते हो। और अक्षय भाई के यूट्यूब और उनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। और अगर आप ये पॉडकास्ट बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हम बहुत ढूंढ के आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं। आप एक सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हो हमारे लिए, तो अभी दबा दो। एंड
शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं आपके साथ नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री राम। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।